हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ उपमा बनाने से। तो ये पता गला मेरा खराब है। संडे को शाम में मैंने शूट किया था और मेरे को लगा था व्लॉगिंग करेंगे एंड मेरा व्लॉग रेगुलर नहीं आ रहे हैं अभी। इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ लाइक ए टू जेड सब कुछ ही बता दिया है, तो मिस मत करिएगा। और मैं मेंटली क्यों इतनी परेशान हूँ वो भी मैंने पूरा बता दिया है, क्योंकि मेरे पास इससे पिछली वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि शेयर तो करो, सब लोग एक जैसे नहीं होते, जिसको जो बोलना है बोलने, तो दुनिया के डर में क्या जीना। तो ब्रेड का उपमा बना रही थी बच्चों के लिए और साथ में चाय बना रही थी। और यहाँ पे जो है 1 चम्मच मैंने दूध भी डाला था। तो बस जितना शूट हुआ है पता नहीं, मेरा ना अंदर से नहीं हो पाया। मेरे को लगा था व्लॉगिंग करूंगी पर नहीं हो पाया। फिर मैंने यहाँ पे बासमती का 5 kg वाला पैकेट मंगवाया था। ये है रोजाना फॉर्च्यून का, काफी अच्छा बनता है ये चावल। डेली यूज के लिए काफी अच्छा है, दाल चावल छोले चावल सबके लिए बहुत अच्छा है, तो ये वाला मैंने मंगवाया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चावल बना रही थी और मैंने शाम की तैयारी करी थी, चाय वगैरह करी। फिर मेरे को लगा व्लॉग शुरू करेंगे, नहीं करी। फिर मैंने दाल वगैरह चढ़ाई रात के खाने के लिए। फिर मेरे को लगा व्लॉग शुरू करेंगे पर हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं अंदर से वो थी, अब मैं नहीं चाह रही कि मैं ऐसी व्लॉगिंग करूंगी। तो आज के बाद मैं सोच रही हूँ कि कुछ भी होगा मैं नहीं अब शेयर करूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है बट वहीं पे उसके बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं। एंड मुझे व्यूज़ के लिए नहीं करना है, क्योंकि व्यूज़ के लिए करना होता तो मैं बहुत कुछ कर देती। पर कोई मतलब नहीं है यार, ये वक्ती चीज़ें हैं, सही हो जाएंगी। बट इज्जत से बड़ा पैसा नहीं होता है ना। तो यहाँ मैंने भिंडी जो है वो चढ़ाई है और भिंडी को मैंने फ्राई किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो दाल है उसमें तड़का लगाया। संडे को दाल बहुत अच्छी बनी थी। मेरी दाल ना उबली अच्छी थी कि उसमें दाल दिख रही थी, वरना दाल घुल जाती तो वो अच्छी नहीं बनती। तो दाल बहुत अच्छी बनी थी। राजा ने बड़े अच्छे से खाना खाया है उस दिन। और क्या बोलते हैं, मैंने टमाटर भी ना उबाले नहीं दाल के साथ, तो मैंने अलग से टमाटर बनाए डाले। और ये देखो दाल पता है बहुत अच्छी, कहते हैं ना प्रॉपर उबलना, ना ज़्यादा वो ना ज़्यादा पतली। उसके बाद फिर यहाँ मैंने धनिया डाला और इसको मैं 5-10 मिनट के लिए तेज गैस पे उबलने के लिए छोड़ देती हूँ और उसके बाद इसी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाती है। देन फिर व्लॉग नहीं शुरू कर पाई, तो मैं यहाँ पे डुगू का टिफिन रेडी कर रही थी। ये है मंडे मॉर्निंग एंड यहाँ मैंने उसके लिए पोहा बनाया था और साथ में आलू फ्राई करे थे। जिया को आलू फ्राई वाले आलू जो रहते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, फ्रेंच फ्राइज वाले नहीं, जो नॉर्मल आलू आप फ्राई करते हो पराठे वगैरह के साथ। तो मेरे को लगा मैं पराठा देती हूँ, पराठा थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना, तो वो पूरा खाता नहीं है कभी कभी, इसलिए मैंने यहाँ पे आलू फ्राई करके थोड़ा सॉल्ट वगैरह डाल के रख दिए थे। तो यहाँ पे उसका टिफिन भी मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद मैंने बच्चे को भेज दिया था स्कूल, क्योंकि उसका स्कूल थोड़ा भी बारिश के कारण भी मिस हुआ था, उसकी तबीयत भी खराब थी उसके कारण भी मिस हुआ था। फिर छुट्टी पड़ गई थी तो मेरे को ये था कि अब उसे रेगुलर स्कूल भेजना है, तो मैंने उसको टिफिन है वो रेडी किया और उसको स्कूल वेरी गुड भेज दिया। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने कल से ब्लॉग शुरू करके रखा हुआ है और कल से आज सुबह डुगू को स्कूल भेजा भी मैंने और घर साफ़ करूँगी। जिया दादी के पास चली गई तो उसको भी, वो भी उठ गई थी, उसे भी जाना था, तो उसको दादी के पास भेज दिया कि उसे कहाँ भेजते। तो आज सावन का पहला सोमवार है और व्लॉग मैंने कल शुरू किया था शाम से। और मुझे लगा कि मैं व्लॉग कर पाऊँगी बट मैंने सिर्फ खाने के उस पर कैमरा लगाया है और अपने चेहरे पे कैमरा नहीं लगाया। और जब ब्लॉग मैंने कल डाला था उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि जो चीज़ें हैं मैं शेयर करूँ, बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगी, तो आई विल शेयर इस ब्लॉग में ही। बट थोड़ी काम वाम शुरू करूँ यार, क्योंकि मेरा घर बहुत फैला हुआ है। अभी बच्चे 3 घंटे के लिए, जिया तो आ जाएगी, तो 3 घंटे के लिए थोड़ा सा मुझे ब्रेक है ये। और ये ब्रेक में आप या तो सफाई कर लो या आराम कर लो, पर आज मुझे सफाई नहीं करनी है, आज मुझे आराम नहीं करना है, मुझे सफाई करनी है। तो डिगू का न्यू टिफ़िन दिया था, पोहा बनाया मैंने और आलू वो करे थे, तो आज उसके टिफ़िन में आलू और पोहा दिया है। और रहते हैं ना वो लोग कर देते हैं। तो चलो यार मैं जल्दी से जो काम है वो शुरू करती हूँ। विंडो खोल रही है, देखो यार मेरे घर की हालत। ये रात में इतना गंदा फैलाया है, राजा बड़ा चढ़ रहा था यार। मैंने बोला तुम आओगे ना उससे पहले मैं सफाई कर दूँगी।
काम करके थोड़ी देर पहले फ्री हुई, फिर नहाई धोई एंड डुग्गू आया, डुग्गू को चेंज कराया और मिस जिया मम्मा का है मम्मा तो मुझे ना बैंक का काम है, मेरा KYC नहीं हुआ था तो उन लोगों ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया। KYC मैंने कराया बट मेरे 2 अकाउंट थे, कोई और नंबर से मेरा पता नहीं किसी ने ना, मेरा अकाउंट है उसमें किसी और का नंबर है और वो नंबर मैंने आज तक नहीं देखा, उसके पैसे वैसे आते मेरे पास मैसेज आते हैं, तो सब कुछ करा उस टाइम पे पर नहीं हुआ। फिर ना मेरा लाइक प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था, याद है फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उसके बाद से फिर मैंने कुछ किया नहीं, तो उसमें पैसे रखे हुए थे अकाउंट में, तो मेरे को ना वो अकाउंट अब क्या है परमानेंट बंद ही कराना है, KYC भी नहीं करानी, परमानेंट बंद करा के उससे पूरे पैसे जो है वो विड्रॉ करने हैं। तो आज हम लोग सोच रहे थे जाके बात करते, तो पहले तो अब नियर बाई बैंक जाएंगे, फिर कल जब डुग्गू स्कूल जाएगा उसके बाद फिर मम्मी के पास जिया को छोड़ेंगे एंड देन फिर मेन ब्रांच जाएंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी बात करते हैं और फिर देखते हैं कहीं निकलते हैं यहाँ से। हम लोग ने एक बर्गी की ट्रिप मारी थी जिसमें हम लोगों की झगड़ी हो गई थी, झगड़ा, और जब झगड़ा हो गया था आज फिर धूप, तो जब हम लोग निकले थे ना तो धूप निकल गई थी और फिर हम यहाँ आए हैं एंड यू कैन सी द बारिश। तो निकले थे तो बारिश थी नहीं ना राजा, धूप निकल गई थी ना, उसके बाद फिर जितने दिन थे सब दिन बारिश हुई है और फिर आज हम फिर निकल रहे थे तो फिर धूप निकली है। घर पे धूप दिखाई नहीं रहा था कि धूप निकल गई है। आज मजा आने वाली है। पता है तुम ना जब से शेविंग बनवाई है तुम्हारा मुंह बहुत छोटा सा दिख रहा है। क्यों? मम्मी भी कह रही थी छोटा मुंह हो गया है। तो हम लोग आ गए हैं बर्गी कौन सी जगह है राजे? बर्गी के जंगलों में। तो यहाँ पे देखो पहाड़ है, वाव ना, हाँ पहाड़ है, उतरना नहीं है लोगों बुबुआ। क्या ये पूरे गेट भी खुलते होंगे ना कभी? खुले हुए थे, खुले हुए थे। अभी 4 खुले, परसों खुले होंगे, बहुत बारिश थी। 4 गेट खुले हुए देख सकते हैं आप लोग, और अरे कल परसों ही में 14 गेट खुले हुए थे। ये पूरा जीरो है। हाँ 14 गेट यहाँ से 14 दिख रहे हैं। हाँ ना ऊपर तक पानी रहा होगा बहुत। पुल पे थोड़ा सा आया है भैया, मैंने वीडियो देखी। ये पुल में हाँ जी वैसे बनी नहीं है, है? हाँ। इतना पानी। हाँ। तो शिवानी ने वीडियो देखी थी कि पुल में पानी आया हुआ था, उस समय 14 गेट खुले हुए थे। टोटल इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 गेट्स में से 14 गेट खुले हुए थे। सोचिए पानी ब्राउन कलर का हो जाता है, पता है? अरे वार्निंग देते होंगे ना गेट खोलते होंगे जब। हाँ क्या से निकल लें लोग। वाह देखो वाह, कैसा है? ओए एंड स्पीड बोट चालू है और अभी क्रूज बंद है, पर हमारा कोई मूड नहीं है इस पानी में जाने का भी। मेरे को पता है अगर मैं अकेले होती ना तो वो कॉर्नर लेकर ना थोड़ा सा वहाँ पैर डाल के बैठना चाहती। कैसा है जिया? कैसा है? जिया जिया मामा जी जिया
बैठ जाओ, अगर बैठना है तो। भूत है, ओके डरती है, भूत से डरती है। कौन है वहाँ पे? भूत? आइसक्रीम? लो, तो आज का है मौसम बहुत औसम। कम से कम बारिश नहीं हो रही, तुम लोग यहाँ पे आराम से बैठे मैं सोचे गोवा का बीच होता भी तो। और बात करो यार, क्यों अपना गड़े मुर्गे वो कर रही है। गड़े मुर्दे कई बार उखाड़ने पड़ते हैं इंसान को वापस लाने के लिए। इंसान वापस वैसा हो जाए जो वो 2-3 साल 4 साल पहले था। टुकु ने घड़ी फेंक दी है यहाँ कहीं पे। कहाँ है टुकु? वहाँ नहीं गिरी है, मैंने यहाँ ही देख दी। पक्का घड़ी फेंकी है इसने? अरे फेंकी है इसने यहीं पे, मेरे को तो ये है ना, मिल गई? ये मेरे को लो पकड़ो, दो मुझे दे दो भाई। तो चले वहीं पे आइसक्रीम खिलाते हैं, चले। तो ये आइसक्रीम ले रहे हैं और मैंने चाय मंगवाई। मेरा पता नहीं पेट थोड़ा सा दुख रहा है। और छोले भटूरे चाउमीन मंगवाए। यहाँ पे उस दिन पूरा खाना छोड़ के गए थे क्योंकि हम लोग की लड़ाई हुई थी। और बैंक के काम के लिए मैं 3-4 दिन घूमना पड़ेगा यार, बहुत बड़ा काम है वो, क्योंकि अकाउंट बंद कराना। हम यहाँ पे बहुत सारा खाना छोड़ के गए थे और यहाँ पे लोग बैठे हुए थे एंड मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, इसलिए मैं वापस नहीं आई जब राजा कहते वापस चलो। एंड इसीलिए आज हम बैंक से निकले ना, तो हम लोग का था कि कहीं चलते हैं। तो पहले डुमना का प्लान बना, फिर डुमना में सिर्फ मैगी मिलती है और मैगी जो है वो आजकल वहाँ पे वैसी मिलती नहीं है और धूप निकली हुई थी उस टाइम पे। फिर आने वाला चलो वही कंटिन्यू करते हैं बर्गी। और अभी डैम के गेट खुले हुए हैं। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे डैम के गेट खुले नहीं हुए थे, बट अगर हम 4-5 दिन पहले आते तो यहाँ पे 12 गेट खुले हुए थे, 12 से 13 गेट खुले हुए थे। पर ब्रिज पे हल्का हल्का पानी आ रहा था, मतलब जो नदी थी वो आपको जो नीचे दिख रही थी वो बहुत ऊपर थी उस टाइम पे। तो बच्चे अपना फेवरेट काम कर रहे हैं, आइसक्रीम लेने वाला आइसक्रीम ले रहे हैं। आ जाओ। पर्पल कलर की आइसक्रीम, ब्लैक करंट। अरे वाह, अच्छी है। अरे सारा खाना बनी आ ही गया एक साथ, है ना? चाय ओए नहीं। तो राजा ले रहे हैं मोबाइल कवर और मैंने टेम्पलेट कराया है। हाय मम्मा, पापा जो आए हैं। पापा क्या आप फोन लेके गए हैं? आपका फोन का है? जी सुबह से चाय सिर्फ मैंने पी है, राजा ने तो आज चाय भी नहीं पी क्योंकि अपने ऑफिस से काम के लिए गए थे तो वहाँ थे। उसके बाद फिर जब आए हैं तो मैंने इन्हें पूछा तो इन्हें बोला चलो थोड़ा घुमा के आता हूँ, क्योंकि इनको बहुत टाइम से लग रहा था कि कहीं गए। मैं बोला मुझे बैंक का काम भी है, तो बैंक का काम तो यार अभी नहीं हुआ है क्योंकि 2 जगह से वो खाते मैंने क्या था, अपना जो बैंक का अकाउंट था वो यहाँ था पहले, फिर मैंने उसे ट्रांसफ़र कराया था मेन ब्रांच पे क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट BIC कोड जो कि कन्वर्जन कोड होता है, करेंसी कन्वर्जन कोड, वो इसमें नहीं था। तो मैंने मेन ब्रांच में कराया। तो मेन ब्रांच में कराया तो 2 जगह अकाउंट में को जब भी उस अकाउंट के लिए कुछ करना पड़ता है तो मुझे 2 जगह जाना पड़ता है। तो वो अभी होगा काम, पर इतने आराम से होगा नहीं क्योंकि अकाउंट बंद करना है। पता नहीं किसका नंबर डला हुआ है यार, और जो मेरा पुराना नंबर डला हुआ था वो हो गया है बंद, गूगल पे हो गया है बंद और वो नंबर बंद हो गया था तो उसमें विड्रॉ नहीं कर सकते। अरे ATM नहीं है मेरे इस अकाउंट का यार, SBI के ATM खुला है वो नहीं हुआ, वरना ATM से अगर ATM होता तो विड्रॉ नहीं कर सकती थी मैं। अच्छा ओके, KYC के चक्कर में वो बंद ही पड़ा है। मैडम मिस्टर क्या है भाई, ये कबूतर घुसा है चिमनी में, पक्का इन्हें चिमनी काट का ऊपर का वो काट दिया। हमने ना वो लगवाई थी जाली की जिससे कुछ घुस ना पाए, तो पक्का इन लोगों ने काट दिए। चने चढ़ा दिए हैं, बस तड़का लगाएंगे इसमें भी, तभी उबल जाएंगे। चावल भी सोच चढ़ा देती हूँ।
शक्कर चाहिए मुझे। चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या रहा था, जन्नत। हम जन्नत सर्च कर रहे थे मूवी। क्या उन्होंने बहुत सारे गाने सुन लिए उसके, और पहले गाने बहुत अच्छे आते थे। स्पेशली अगर वो गाने सुनने हैं तो इमरान हाशमी और के टाइप करो, है ना, क्या गाने आते थे। तो वो गाने सुन सुन के मेरा बड़ा मन हो गया। मैंने बोला मेरे को जन्नत देखने का मन कर रहा है। फिर मैंने जन्नत सर्च करी तो यूट्यूब पे है जन्नत। वो भी कुछ लोगों ने फर्जी डाल के रखी है, कुछ लोगों ने सही डाल के रखी है। गैस बंद हो गई थी, खाना बन रहा है। बच्चे ना होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, पर अभी आ जाएंगे 15-20 मिनट में। तो डुगू पता नहीं कितना होमवर्क करता है, कितना क्या करता है, या पता नहीं मुझे फ़िलहाल तो उसका नहीं पता चलता है मुझे उसके होमवर्क का, क्योंकि होमवर्क आज उसको बहुत ज़्यादा था। मैंने जब कॉपी खोली है तो उसका होमवर्क 8 पेज होमवर्क है। तो आप सोच लो बेचारा कितना करेगा। ना करे वो अगर 2 भी करता है मेरे लिए काफ़ी है। 8 पेज, मतलब आज 4 बनाया उसने और 5 बनाया है, और एक में उसने फिर से सी और डी बनाया है। तो सी डी बना के, सी तो फिर भी बहुत आराम से बनाता है, डी बनाया था उसे बी बनाने में दिक्कत होती है। वो बी में थोड़ी ना वो काटता नहीं है, वो डायरेक्ट डी बना लेता है बी को। अरे यार फिर कबूतर आ गया, हमने जाली काट दी है पूरी। यहाँ सेंटर में इतनी आवाज़ थी, अभी उड़ के गया है, वो पूरी जाली काट दी। मेरी चिमनी काम नहीं कर रही, वो तो पूरा काट देंगे। मैंने बहुत तगड़ी मारी थी अभी, इतनी अच्छी नींद लगी थी कि पूछे मत। और कबूतरों ने ना पूरा मेरा घर का रसोई का कबाड़ा कर दिया। वो जो चिमनी है मतलब कि सेंटर तक आ गए पाइप की। तो हम लोगों ने एक वो जाली लगवाई थी जो कि प्रोटेक्टिंग के लिए ही थी उनसे, बट 1.5-2 साल में उन्हें वो काट दी, और इतनी बुरी काटी है कि वो अंदर आके इतना वो कर रही थी। मेरी चिमनी काम नहीं करी। मैं राजा को कह रही थी, कहते जाली लगवाई। वहाँ पे कुछ काम करी थी, वो मेरे सर पे बोल रहा है, ऐसे फड़फड़ा रहा, कुछ कर रहा। मैंने बोला वो तो यही है यहाँ पे, मतलब इतने से डिस्टेंस में। यहाँ मैंने बोला ऊपर ही बैठा है वो तो। फिर उन्हें भगाया हिला के, तो वो उड़ के भगा। तो मतलब उन्हें काम कर दिया अपना, या तो चिमनी की पूरी पाइप काट दी है, क्या कर दिया, तो फालतू का नुकसान हो गया। हमारे पीछे साइड में बहुत कबूतर हैं, सुबह उठो कबूतर ही कबूतर देखने को मिलते हैं। और मैं पहले जब उठती थी ना सुबह, मुझे कबूतरों को देख के बहुत डर लगता था, क्योंकि बहुत अच्छा वो नहीं माना जाता है कबूतरों का बसना। तो यहाँ पे हम लोगों की बालकनी में एक स्पैरो जो होती है, गुरैया क्या बोलते हैं उसे, स्पैरो, छोटी छोटी सी चिड़िया होती हैं, उनने घोंसला बना के रखा है। तो जब उनका काम हो गया था, बच्चे हो गए थे उसके, छोटे छोटे थे, बड़े बड़े हो गए, तो मैंने वो घोंसला अलग कर दिया। मैंने अलग किया उस घोंसले को, एंड नेक्स्ट डे दोबारा से घोंसला शुरू हो गया। तो वहाँ से घोंसला मैं हटवाती हूँ, और रीज़न ये है कि जब कभी चिड़िया कोई घोंसला बनाती है उस टाइम पे वो बहुत सारे वायर भी लेके आती है लोहे के। तो 1-2 बार ना वो गड़े भी हैं, डुगू जिया को भी गड़े हैं। तो ब्लीडिंग तो नहीं, पर लोहे के जंग लगे वायर, ऐसे लंबे लंबे, घास फूस सब लेके आती है, और पूरी बालकनी गंदी होती है। तो हटवा के आए, और काफ़ी अच्छा सा दिन रहा। और मुझसे पिछले व्लॉग में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मतलब कि जितने भी आप कमेंट देखेंगे उसमें उन लोगों ने कहा है कि आपने शेयर करनी चाहिए थी बात, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि बोल भी नहीं पाते, उनके पास कोई माध्यम भी नहीं होता है, और लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं। लोग मुझे ही बेवकूफ़ समझते हैं, इसीलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। एंड समहाउ फैमिली भी वाले भी नहीं चाहते कि मैं ये सब चीज़ें शेयर करती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप उसमें चले जाते हैं वो चीज़ें। क्योंकि मैंने शमशान घाट वाला टॉपिक डाला था, तो मम्मी ने देखा, तो मम्मी ने बोला तुमने तो बता दिया क्या। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैंने शूट किया था, रिकॉर्ड भी किया था, मैं बहुत परेशान थी, फिर मैंने डाला नहीं। बट हाँ, राजा शमशान घाट में थे। तो क्या हुआ था, ये अपने आप ही गए थे, और कोई रीज़न नहीं था इनके जाने के पीछे। ये क्या करते हैं, मेरे पास एक तो
जितने लोग देख रहे हैं कुछ है, तो राजा काफ़ी ज़्यादा ना पतले हो गए हैं उनकी शेविंग के बाद, और उनका इतना सा मुंह निकल आया है, उनको डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इनके फ्रेंड कह रहे हैं थायराइड टेस्ट कराओ, तो एक बार मेरे को लग रहा है फिर से थायराइड रिपीट करा दे, अभी तक थायराइड था नहीं। इनको स्ट्रेस है। और ये क्या करते हैं, पूरे दिन जैसे चले गए काम के लिए, फिर पूरे दिन खाना प्रॉपरली नहीं खाएंगे। पूरी रात राजा भूखे रहते हैं, नींद आ रही है फिर भूख लग रही है, रात भर इनको भूख लगती रहेगी, और पूरे दिन ऐसे खाना नहीं खाएंगे। एंड ये क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे पूरे घर में घूमते रहते हैं। मैं आपको एक क्लिप भी है, आपको लगेगा घूमने से क्या होता है, वो घूमते हैं ऐसे 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 आएंगे, ऐसे ऐसे। मतलब मैं राजा को बोलती तुम अपना सर क्यों हिला रहे हो, तुम घूम रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ओवर वॉक करते हैं। ओवर वॉक मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है शायद। ये जब अभी उस दिन गए थे तो इन्होंने मुझे बोला कि शिवानी मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैंक था, और जब मैं गया हूँ तो मैं पहले एक जगह पे रुका, फिर वहाँ के मैंने 15-20 चक्कर काटे, पूरे राउंड 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 कार खड़ी करके घूमता रहा घूमता रहा। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद ये एक और जगह गया, वहाँ पे भी जहाँ पे हमने घर देखा था फ्लैट, वहाँ पे भी ये चक्कर काटते गए। वो तो मेरे को ना बहुत समझ में नहीं आता है चीज़ें कि उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा होता है। ये काटे जा रहे। उसके बाद फिर ये गए हैं शमशान घाट, और शमशान घाट में जाने का रीज़न इन्होंने बोला कि मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे पीस मिलेगा। तो मैंने बोला इंसान पीस ढूंढने ना मंदिर जाता है, जैसे मेरे को कभी पीस ढूंढना होता था बिफोर शादी के, जैसे कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है तो मैं मंदिर में जाके बैठती थी। एंड ये बोल रहे थे कि मेरे को वो पीस मिलता, इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को शमशान घाट जाना चाहिए। वो जिस टाइम मैं गया था वहाँ पे 2 वो जल रही थी, और मैं बैठा हुआ था। तो उनके फैमिली वाले भी थे, वो लोग अपना सब कुछ करके, मतलब उनको रहना पड़ता। उन लोगों को लगा कि होगा कोई ऐसे कुछ वो नहीं रहता बात करने का। फिर जब बहुत टाइम हो गया तो वहाँ के जो भी केयर टेकर या पंडित जो भी होते हैं, उन्होंने पूछा कि आपका कोई आने वाला है क्या। एंड देन फिर इनको होश आया, फिर इन्होंने मुझे कॉल किया। इनका फ़ोन ऑफ था। वो 5-6 घंटे हम लोग की बहुत बुरी कंडीशन थी। और स्पेशली राजा के लिए मैंने कई बार शेयर किया। पता है क्या होता है, जब आपके घर में प्रॉब्लम चल रही होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो चल रही है। बट अगर आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है और आपके हस्बैंड ही के साथ प्रॉब्लम चल रही है जो कि दिख नहीं रही है कि कोई बीमारी है, सबसे ज़्यादा बुरा ये होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो चीज़ है क्या, क्योंकि दिक्कत क्या है। डिप्रेशन बोल रहे थे, तो डिप्रेशन मेरे को नहीं वो लगता यार। डिप्रेशन मेरे को पता नहीं, एकदम से उनको कुछ स्ट्राइक होता है, वो चले जाते एकदम, घर में ही बैठे रहते, एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं। मैं उनसे बोलती थोड़ा बच्चों से बात करो, थोड़ा मूड चेंज करो, तो वो है। फिर इनको मैंने परसों शनिवार को रात में इनको मैंने सबकी कसम दिलाई है कि कुछ भी हो जाए, तुम कभी बहुत लो फील भी कर रहे हो या बहुत ज़्यादा लग रहा है ना तुम्हें कि सब ख़त्म हो गया, इनको पता नहीं बोलते, मुझे ऐसा लगता है अंदर से सब ख़त्म हो गया, कि जब तुम्हें ऐसी फीलिंग भी आए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। नंबर बताओ। किसका? क्यों? 8770। तो मैं तो चाह रही थी कि राजा आके ही अपने बारे में बताएं, क्योंकि राजा अपनी जो भी कंडीशन है, जो उनको फील होता है, वो बेटर तरीके से बता सकते हैं। बट आई डोंट वांट टू फोर्स हिम। पहले राजा बहुत ही कंफर्टेबल थे कैमरे के सामने, अभी थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि पता नहीं यार हुई हैं चीज़ें। और घर वाले जो हैं उसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बोलूँगी मेरी इन लॉज की तरफ की फैमिली है, वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। जिस टाइम पे गए थे मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने बोला मम्मी ये ना दिख नहीं रहे हैं और का चाबी भी नहीं है और फ़ोन ऑफ है। तो मम्मी ने बोला कि शिवानी आ जाएगा, ऐसे गया होगा। मैंने बोला नहीं मम्मी, अगर जाते हैं तो फ़ोन ऑफ नहीं रखते हैं, और जब हम उस दिन भी गए थे तो फ़ोन ऑफ नहीं था। तो फिर मम्मी ने बोला कि देखो आ जाएगा। फिर मम्मी ने बोला मैं भी लगाती हूँ। तो मम्मी उस टाइम अराउंड 2:30 का टाइम होगा, तो मम्मी सो रही थी। फिर मम्मी उठी, फिर मम्मी ऊपर आई हैं, ठीक है। फिर मम्मी मेरे पास 2 घंटे बैठी, फिर वही बातें चल रही थी
मम्मी और मैं वही डिस्कस कर रहे थे कि हम राजा को नॉर्मल कैसे करें। और मैंने कल भी व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि घर में वही सेम सिचुएशन थी, गए कहीं नहीं थे। बट तो मैं सीसीटीवी की फुटेज है मेरे पास में, बट मैं बहुत उसमें नहीं दिखा सकती यार। बहुत सारे लोग पूरे टाइम मुझे फिर वो करते हैं, और स्पेशली ऐसे करते पता है, मेरी मम्मी को जाके बोलते अपनी बेटी को संभाल लो जाके। मतलब मैं कोई छोटी बच्ची जो मुझे संभालेंगे? वो मेरे साथ अभी कंडीशन ख़राब है। कोई इंसान अपनी लाइफ में रोना नहीं चाहता है, एंड मैं भी नहीं चाहती हूँ। तो सब कुछ सही है, बिज़नेस भी सेटअप हो रहा है, सब कुछ सही है और ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में बहुत तगड़ा कुछ लॉस हुआ है इनको, जिस चीज़ से उबर नहीं पा रहे। इनकी सेविंग्स थी, क्योंकि ये कब से काम कर रहे हैं, 2011 से काम कर रहे थे, तो काफ़ी इनका जो वो था वो सब, तो वो चीज़ से वो नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही चीज़ें आती हैं तो उनको वही वो आता है। और अगर आपकी बहुत मेहनत का है सब कुछ और वो चला जाए तो आप शायद उस कंडीशन में आ जाओगे। क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कि मैंने इतने टाइम से मेहनत करी है, जो सेविंग्स करी है, और वो ऐसा कुछ हो जाए उन सदमे से। क्योंकि मेरे पास आया था कि देखो यार, मेरे पास आता है कि क्या राजा का अफेयर है, लोगों को लगता है ठीक है, कोई अफेयर है या कुछ रहा है जिस चीज़ से ये कहते हैं ना, कई इंसान के अंदर डर आ जाता है कि शायद बीवी को पता चल गया है, घर तबाह हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ठीक है। इनका फ़ोन पूरे टाइम ओपन रहता है, वो उसमें नहीं है राजा का। मेरे को नहीं लगता है कि इनका कोई अफेयर होगा या रहा होगा, है ना। और अगर ऐसा कुछ है या होता तो मुझे सबसे पहले पता होता, मुझे पता होता, मेरे को ये पता है। मैं बहुत बड़ी जासूस इंसान हूँ इस मामले में। सेकेंडली आता है कि बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसके कारण ब्लैकमेलिंग होती है। क्या ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ भी चीज़ इसके रिगार्डिंग हुई है? वो भी नहीं है। इनको एक बहुत बड़ी लॉस रिकवरी जो थी, जो कि लग रहा था एक टाइम तक कि हो जाएगी, क्योंकि बीच में इनके कुछ वो भी थे। मैंने 2018-19 में बताया था आपको, एक इंसान ने फ्रॉड किया था। इनके 2.5-3 लाख रुपए थे, 2.5 लाख का अमाउंट था वो अंदा नहीं मिला आज तक। ऐसे एक मेंटल स्टेट में जाना, तो वो रीज़न था इनका मेंटली डिस्टर्ब होने का। क्योंकि समहाउ फाइनेंशियली आफ्टर 2 बच्चा आपको रहता है कि आपने एक सेविंग करी है, वो एकदम से खाक हो गई, ठीक है। बट ये इंसान ऐसा है कि बन भी जाएगा, ये करेगा मेहनत, ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके वे में मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी देख रहे हैं, मतलब वो जो है वो चीज़ें भी अपना सेटअप हो रहा है इनका। तो उसके बाद ये ऐसा ऐसे करके घूमते थे। तो मैं इनको कई बार टोकती थी, बोलते नहीं मैं नहीं कर रहा। मैंने बोला मैं तुम्हें एक काम करूँ, मैं तुम्हें कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दूँ, फिर इसके बाद पानी पी रहे हैं, मतलब कुछ करते रहते हैं। और मेरे को इनका ना रात में खाने में बोलते तुम पूरे दिन, मैं अगर खाना ना बनाओ ना किसी दिन तो ये खाना ना मांगे, पर क्योंकि हमारे घर में खाना बनेगा ही ना, क्योंकि बच्चे हैं वो है, तो इनको दे दिया ना तो थोड़ा बहुत खाया। एक पराठा खाया यार, कौन इंसान की डाइट एक पराठा होगी? दिन भर इनको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खा लो, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। रात में डिनर के बाद 2 घंटे बाद इन्हें फिर भूख लगेगी, फिर इनकी नींद नहीं लग रही, बोले मुझे भूख लग रही है, पूरी रात भूख भूख करते हैं, पूरे दिन नहीं खा रहे। उसके बाद इस तरह से बिन बताए जाने वाला सिस्टम ये मेरे घर पे भी हुआ था। एंड पूरी रात ये मैंने ना चीज़ें डिस्कस करी ही नहीं है, क्योंकि लोग मुझसे बोलते थे कि आपको देख के लगता है कि आपके साथ कोई दिक्कत है, पर आप बताते नहीं हो, पूरी बात नहीं है। मेरे घर पे भी गए थे और इतना ज़्यादा पैनिक कंडीशन हो गई थी, ये पूरे लाइक रोडों पे वो कर रहे थे। हमने ट्रेस कराया है, फ़ोन लोकेशन पता करी है, फिर हमने राजा को ढूंढा है। मम्मी उस टाइम कुंभ में थे, मैंने मम्मी लोगों को कॉल किया कि क्या होता है ना, वो ससुराल में थे, ससुराल में कुछ इनको हो जाता तो क्या होता, यहाँ पे मेरे माँ बाप की इनने क्या कर दिया बेटे के साथ, मतलब होता है ना कि गए थे। तो मैंने मम्मी को कॉल किया उस टाइम पे, पापा को कॉल किया, मैं रो रही थी, बहुत रोई हूँ मैं अपने सास ससुर के सामने उस टाइम पे।
मैंने बोला मुझे ना समझ में नहीं आता है, एक पल को इंसान मुझसे हंस के बात कर रहा है और उसके बाद फिर वो चला गया, वो गुम है कहीं पे, मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को लोग बोलते हैं आप बात करो, मैं बात करती हूँ, सब कुछ शेयर करते थे पहले, अब बैठे रहेंगे ऐसे। राजा ने मुझसे सब कुछ शेयर किया, अब नहीं करते, पता नहीं। पर ऐसा कोई लड़की का चक्कर नहीं है, नशे का चक्कर नहीं है, क्योंकि नशा कर रहे होते ना तो नशे का भी ऐसा लग रहा था कि नशा तो नहीं कर रहे, नशे का भी चक्कर नहीं है। ये पूरा स्ट्रेस उनका होता है ना, पूरे टाइम टेंशन में रहते, घूमते रहते और आपके दिमाग में पूरे टाइम कुछ ना कुछ वो चल रहा है कि आपसे कुछ हो गया ऐसा कि आपने कुछ कर दिया, कहीं पे रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर देती। तो वो एक तरह से उनके चेहरे पे आना शुरू हुआ। और समहाउ आप पे जिम्मेदारियाँ तो हैं, पहले मेरी जिम्मेदारी थी और अब बच्चे भी हैं, है ना। तो आप कहीं ना कहीं उस जोन से निकलने का आपको मौका ही नहीं मिला, जो कि हम पूरा सपोर्ट करके निकाल रहे हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको लॉसेस भी होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको कहीं प्रॉफिट भी होगा। बट इनकी कंडीशन मेरे को मेंटली, क्योंकि अगर इंसान बना हुआ है ना तो पैसा आ जाएगा, तो आप कर लोगे आप। पर अगर इंसान चला गया ना तो फिर आपके पास करोड़ों की संपत्ति भी हो ना तो शायद फिर आप उस फिर वो चीज़ आप वापस नहीं ला सकते। तो मेरे हुआ था, घर पे भी हुआ था ऐसा, तो वो कंडीशन बहुत बुरी थी। मैं उसको डिस्कस करूँगी तो बाप रे। मम्मी ने मेरे से उस टाइम पूछा शिवानी लड़ाई हुई थी क्या? मैंने बोला बाप रे मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। मेरी मदर इन लॉ बोली शिवानी लड़ाई हुई थी। मैंने बोला मम्मी मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, मेरी तो नॉर्मल बात हुई है। मैंने इनको उस टाइम पे खाना वाना खिलाया था, याद है मुझे, पोहा बनाया था, कुछ खिलाया। मैंने बोला पोहा खा रहे थे तो पोहा खाते रसोई में हाथ धोए और चले गए। ऐसे परसों भी मैं जाके लेटी, मैंने बोला मेरी ना तबीयत सही नहीं लग रही, मैं जाके लेट रही हूँ थोड़ी देर। मैं बाहर आई, बच्चे अकेले, बोला पापा कहाँ हैं? डुकू ने बोला काए, पापा काए गए। तो मैंने कहा चाबी, फ़ोन लगाया कि कहाँ हो भाई तुम, बच्चों को छोड़ के गए, मुझे बता के चले जाते, बच्चों को रूम में छोड़ देते, फ़ोन ऑफ। तो कंडीशंस बहुत बुरी हो जाती है यार, और खुद पे बीतेगी ना तो समझ में आएगा। जो लोग मुझे बोलते हैं यार आपका पति जब चला जाता है ना और पता नहीं आपको ऑफ है फ़ोन, और आपको पता है कि कुछ टाइम से ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वो इंसान थोड़ा मेंटली अभी स्टेबल कंडीशन में नहीं, तो आपको ऑटोमेटिक डर लगेगा कि कोई रॉन्ग स्टेप ना ले ले। तो मुझे वो रॉन्ग स्टेप का डर लगता है हमेशा। मैं इसलिए इतना रोती हूँ, इतना। मैं अपने घर पे भी बहुत रोई, यहाँ पे भी बहुत रोई। तो ये है बस यार, और है चीज़ें, चलो होगी सही। चलो मैं करूँगी अभी यहाँ पे इस वीडियो को एंड होगी, लाइफ सही होगी। मैं ऐसे पॉजिटिव सोच रही हूँ, होगी यार, एक दिन होगी। और मैंने किसी का क्या बुरा किया है, मेरे साथ बुरा हो रहा है। मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी मैंने किसका क्या बुरा कर दिया होगा कि मेरे साथ 1.5-2 साल में इतना बुरा हो गया कि कुछ लोग बोलते हैं कि उसी के साथ दुनिया में सबसे बुरा हो रहा है, शिवानी के साथ। उसी को लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी है, जिसका पति उसमें आपको सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा हो ना, कि आपको मेंटली या बात करने के लिए भी ना हो ना, तो बहुत बड़ी कंडीशन होती है। उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। बट एक पैटर्न सा बन गया है, जो पैटर्न मुझसे नहीं झेला जाता। आप बता के चले जाओ ना, बात अलग होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम होता है, और फ़ोन बंदा मुझे नहीं पता कि शाम में आएंगे, रात में आएंगे, रात में नहीं आएंगे। नहीं झेल पा रही, मेरे से इतना ना मेंटली होता नहीं है। मैं आप लोगों से वही कह रही थी कि मेरे पे मेंटल प्रेशर बहुत रहता है। सुनने को मिलता है ना कि मैं नहीं रह रही, तो मेरी राजा से कोई रंजिश नहीं है, हम लोगों की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, बट मेरे से ये मेंटली बहुत, ये मेरे को टॉर्चर करती है चीज़। और मेरे को लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। मैं हमेशा इस फियर में रहती हूँ कि कुछ गलत हो गया तो मैं उस टैग के साथ नहीं रहना चाहती। इससे अच्छा कि मेरे को लगता है कि मैं अलग होकर रह लूँ। पर नहीं, मदर इन लॉ को ही बोल रही थी कि मैं अलग होकर रह लेती, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं इस मेंटल प्रेशर में ना रह नहीं पाऊँगी। मेरा काम इफेक्ट होता है, बच्चों का भी वो इफेक्ट होता है, सबकी लाइफ में टेंशन आती है। इनकी लाइफ में ज़्यादा आ गई है ना, और ये बताते नहीं है कि हम थोड़ा हेल्प कर दें सॉल्व करने के लिए, और अपने अपने में लगे रहते हैं। तो वही होता है मेरे को, वही, क्योंकि कभी कभी इंसान के मन में बाहर जाके क्या ख्याल आ जाए, क्या आ जाए मुझे नहीं मालूम है ना। कुछ गलत कर दे, वो कभी नहीं सोचते हैं कि बच्चे हैं पीछे या कुछ है, कुछ नहीं सोचेंगे वो। अब बात यह है कि पहले भी बता के नहीं गए थे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है ये। हाँ,
फ़ोन पर चालू था तब काट रहे थे। आज फ़ोन ही बंद है, 1 घंटा हो गया। पता है इंसान एक लिमिट तक प्रेशर ले सकता है। मुझे बहुत टेंशन होती, मुझे ये लगता है कि कब भाग जाएंगे, कब चले जाएंगे, कब कहाँ चले जाएंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कहीं के लिए निकल ही जाएंगे और फिर आए ना 5, 7, 8 दिन, तो मैं उस 8 दिन को कैसे वो करूँगी। और इन केस कोई बुरी खबर आ जाए तो वही, मैं ना इस टेंशन में नहीं जी सकती। और मैं नहीं चाहती कि बच्चे बड़े होते होते ये सब चीज़ें देखें। तो मैं अगर हो सका ना, क्योंकि इनके साथ ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थी, ये पहले भी करते थे और पहले इतना नहीं करते थे और पहले इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि बच्चे नहीं थे। अब मेरे पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी है और हमेशा बढ़ जाती है। बच्चे मुझे रोते हुए देखते हैं, अब जैसे डुगू मेरे को इतने गौर से देख रहा है। नहीं होता है यार, मेरे से नहीं होता, मेरे को नहीं समझ में आता है। आपको जो भी बात है, आपकी पूरी फैमिली है, आपके माँ बाप है, आपकी बीवी है, और मैं शायद राजा को बहुत समझती हूँ, उसके बाद भी वो ये नहीं कि मुझे बोले। इतना सपोर्ट किया है, मेरे से भी नहीं होता। मुझे बहुत डर लगता है, मैं एक टैग के साथ नहीं जीना चाहती हूँ कि चले जाते हैं ना, मुझे सिर्फ ये डर लगता है कि ये सही सलामत आ जाए बस। और अभी फ़ोन बंद है, मुझे नहीं पता।